हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स एंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले लाइन। लाइन क्या है? पॉइंट्स हमने किए हैं। पॉइंट होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। जब हम ये डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं जब, तो एक लाइन बन जाती है हमारे पास। तो इसको हम बोलते हैं लाइन। लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, ये एंडलेस होती है। ये दोनों डायरेक्शन में कहीं पे भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो भी लाइन है उसका एक पार्ट ले लेते हैं, कोई एक पार्ट उसका हमने ले लिया, उसको मार्क कर दिया हमने ए बी। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स हैं, ए एंड बी। इससे बन जाएगी हमारा लाइन सेगमेंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रे। रे में एक पॉइंट होता है जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से रे स्टार्ट होती है और एक डायरेक्शन में ये मूव करती रहती है। इसको बोलते हैं हम रे। रे में क्या होता है? 1 स्टार्टिंग पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, एंडलेस होती है। दोनों डायरेक्शन में इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल कौन कौन से होते हैं जो कि हमने पहले क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? विच इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा होता है। उसको कैसे बनाते हैं हम? ये जो है ये है एक्यूट एंगल, ये 90 से कम है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो बड़ा होता है उसको कैसे बनाते हैं हम? ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ये 90 डिग्री से बड़ा है। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। 90 डिग्री का होता है जो एंगल, उसको बोलते हैं राइट एंगल। ऐसे बनता है राइट एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, जो कि 180 डिग्री का होता है। कैसे बनता है वो? ऐसे बनता है स्ट्रेट एंगल। ये 180 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। उसको कैसे हम बना सकते हैं? वो भी जैसे ये हमने एक्यूट एंगल बनाया वैसे ही बनता है। उसको बनाएंगे हम ऐसे ही, और ये वाला जो एंगल होगा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंगल्स बनते कैसे हैं? जब लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं हम, तब हमारे पास बनते हैं एंगल्स। ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी सी। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक बी पे बन रहा है और एक एंगल सी पे बन रहा है। इनको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। जो एंगल बी पे बन रहा है, जब 2 लाइंस जहां पे ज्वाइन हो रही हैं वहां पे एंगल जो बन रहा है वो होता है वर्टेक्स। इसको लिखेंगे हम एंगल ए बी सी। और कौन सा एंगल बन रहा है इसमें? एंगल बी सी ए और एंगल सी ए बी। एंगल को डिनोट करने के लिए हम ये साइन लगाते हैं, इस तरह से ये साइन लगाया जाता है एंगल को डिनोट करने के लिए। और कैसे एंगल्स बनते हैं? जैसे 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को। एंगल्स कहाँ कहाँ बनेंगे हमारे? जहाँ पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये यहाँ पे बनेगा एंगल और ये एंगल्स बनेंगे इसमें हमारे पास। पॉइंट P एंड Q, L एंड M, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं। तो इसमें कौन कौन से एंगल्स बनेंगे हमारे पास? इसको हम डिनोट करते हैं O से। तो ये कौन कौन से एंगल्स बनेंगे यहाँ पे? एंगल POM, एंगल MOQ, एंगल QOL, एंगल POL। इस तरह से हम ये एंगल्स देख सकते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब 2 एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। व्हेन सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो कौन से एंगल्स होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे हमने किया 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हमारे पास कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के। 45 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास?
80 डिग्री। 80 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है क्योंकि ये 90 होने चाहिए, 90 डिग्री नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसको हम 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कितना आता है, तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। 27 डिग्री जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। इसी तरह से 57 डिग्री का फाइंड करना है, तो 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास 33 डिग्री, जो कि कॉम्प्लीमेंट है 57 डिग्रीज का। इसी तरह से 50 डिग्री का भी फाइंड करेंगे, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। और 25 डिग्री का 90 डिग्री माइनस 25 डिग्रीज इज इक्वल टू 65 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आना चाहिए 90 डिग्री। अगर हमने किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको हम 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, अभी हमने किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वो टू एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। टू एंगल्स है हमारे पास 154 डिग्रीज एंड 26 डिग्रीज। अब हमने ये देखना है कि ये इनका सम कितना आता है, 180 आता है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सप्लीमेंट्री में एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इनका भी सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये भी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम जो है टू एंगल्स का वो होना चाहिए 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम होना चाहिए 90 डिग्री। जब भी हमने किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो उसको 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है तो उसको हम 180 डिग्री से माइनस करके देख लेंगे, तो वो जो एंगल आएगा वो हमारा होगा सप्लीमेंट ऑफ दैट एंगल। अगर हमने फाइंड करना हो फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 137 डिग्री, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको 180 से सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। 180 माइनस 137 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास 43 डिग्री। जो 43 डिग्री है सप्लीमेंट ऑफ 137 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से 95 डिग्री का अगर हमने फाइंड करना है तो 180 डिग्री में से 95 डिग्रीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 85 डिग्री। 85 डिग्री एंड 95 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह से हम ये इनको करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।